आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों की राय, और होगी एक रिपोर्ट स्वदेशी आकाश तीर हवाई रक्षा प्रणाली पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है। श्री मोदी ने देश की रक्षा करने वाले सैन्य बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बहुआयामी ऑपरेशन ने आतंकवादी खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया, पाकिस्तानी हमले को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत किया। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ हमले के लिए षड्यंत्र रचा जाता था और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं 9 और 10 मई की रात को जवाबी कार्रवाई में भारत ने पहली बार एक परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के वायुसेना के शिविरों को निशाना बनाया। महज 3 घंटे के अंदर 11 एयरबेस पर हमला किया, जिसमें नूर खान, रफीक, मुरीद, सियालकोट, भुलारी और सुक्कर शामिल थे। भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। वहीं सिंधु जल संधि को निलंबित करने, भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे उपायों ने सामूहिक रूप से भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। पंजाब के आदमपुर वायुसेना हवाई अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया। उन्होंने कहा कि आतंक का अब एक ही परिणाम होगा, विनाश और महाविनाश। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश।
और महाविनाश। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने एक निर्णायक सैन्य जीत के रूप में स्वागत किया है। इनमें अमेरिका के प्रमुख सैन्य दिग्गज और न्यूयॉर्क के आधुनिक युद्ध संस्थान के शहरी युद्ध अध्ययन के प्रमुख जॉन स्पेंसर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए श्री स्पेंसर ने कहा कि पिछली घटनाओं के उलट भारत ने बिना देरी किए प्रतिक्रिया दिखाई। उन्होंने इस अभियान को तीव्र और सुनियोजित बताया। श्री स्पेंसर ने परमाणु ब्लैकमेल के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ रवैये की सराहना की है। उन्होंने संदेश का उल्लेख किया कि भारत इस प्रकार के खतरों को सहन नहीं करेगा और दृढ़ता पूर्वक इसका जवाब देगा। श्री स्पेंसर ने कहा कि भारत बदले की भावना से नहीं लड़ रहा था। भारत का संयम कमजोरी नहीं बल्कि इसकी परिपक्वता है। इसने सीमाओं को पुनः परिभाषित किया और नियंत्रण बनाए रखा। भारत ने सिर्फ एक हमले का जवाब नहीं दिया बल्कि इसने रणनीतिक समीकरण बदला है। सोशल मीडिया के अपने लोकप्रिय पॉडकास्ट में श्री स्पेंसर ने कहा कि सिर्फ 4 दिन की सुनियोजित सैन्य कार्रवाई करके भारत ने एक व्यापक जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के लड़ाकू विमानन विश्लेषक और लेखक टॉम कूपर ने भी भारत की कार्रवाई का एक स्पष्ट जीत के रूप में उल्लेख किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कूपर ने कहा कि संघर्ष विराम की दिशा में आगे बढ़ने संबंधी पाकिस्तान का निर्णय भारत की श्रेष्ठ सैन्य कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रमाण था। दोनों विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर को सीमा पार आतंकवाद और राष्ट्रीय रक्षा के प्रति भारत के रवैये में आया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बताया है। इस ऑपरेशन ने क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कनकलता। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आकाश तीर ने समयबद्ध योजना के अनुसार लक्ष्यों को निशाना बनाया और ड्रोन युद्ध में पूरी तरह सफल रहा। एक रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान के रणनीतिक 8 हवाई ठिकानों सहित 13 लक्ष्यों को इतनी सटीकता के साथ कैसे नेस्तनाबूद किया और इस्लामाबाद की रक्षा प्रणाली कैसे विफल रही, इन सवालों ने वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। इसका जवाब है आकाश तीर, देश की अगली पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली। इस महीने की 9 और 10 तारीख की रात को जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर अपना सबसे आक्रामक और घातक हमला किया तो उसका सामना एक अभेद्य ढाल आकाश तीर से हुआ। इस अत्याधुनिक प्रणाली ने ड्रोन, मिसाइलों, माइक्रो यूएवी और लाइटनिंग म्यूनिशन सहित आने वाले हवाई खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया और उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र को लांघने से रोक दिया। आकाश तीर भारत का पहला ऑपरेशनल स्वदेशी रूप से निर्मित AI वॉर क्लाउड है। यह वास्तविक समय में हवाई हमले की तस्वीरें उपलब्ध कराता है और दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों का पता लगाने के साथ साथ उन्हें निष्फल भी करता है। आकाश तीर की तुलना में HQ-9 और HQ-16 प्लेटफॉर्मों पर आधारित पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भारत के प्रोजेक्टाइल का पता लगाने और उसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई, जिसके कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। आकाश तीर ने देश की रणनीतिक क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ा है, जहां आतंकी खतरों के खिलाफ रक्षात्मक रुख नहीं बल्कि आक्रामक रवैया अख्तियार किया जा रहा है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन गोपाल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।